नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा कौशिक और आप देख रहे हैं एनबीटी इंटरनेशनल। अमेरिका ने चाइना के लिए एक नया ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है, खासतौर पर ग्वांगडोंग प्रोविंस के लिए, जहां चिकनगुनिया नाम की बीमारी बहुत तेजी से फैल रही है। सीडीसी यानी कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने लेवल 2 अलर्ट जारी करते हुए साफ साफ बोल दिया है कि अगर कोई ट्रैवलर यहां जा रहा है तो उसे एनहेंस्ड प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। सबसे ज्यादा केसेस फॉर्च्यून सिटी में देखे जा रहे हैं। यही इस आउटब्रेक का एपिसेंटर भी माना जा रहा है और कंटेनमेंट के जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उन्हें देखकर कई लोगों को शुरुआती कोविड एरा के मेजर्स की याद आ रही है। अब चिकनगुनिया क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल ये एक वायरल डिजीज है जो इन्फेक्टेड एडीज मस्कीटोज के बाइट से फैलती है, यानी कि ये पर्सन टू पर्सन स्प्रेड नहीं होती। सिम्टम्स में सबसे ज्यादा कॉमन है तेज बुखार आना, तेज फीवर आना और बहुत ज्यादा जॉइंट्स पेन करना। कई केसेस में ये जॉइंट पेन हफ्तों, महीनों, यहां तक कि सालों साल खिंच सकता है। हालांकि ये बीमारी बहुत ज्यादा कम ही फैटल होती है, लेकिन काफी ज्यादा पेनफुल भी मानी जाती है। चाइना में इस वक्त हजारों लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और ऐसे में रिपोर्ट्स के मुताबिक ग्लोबली हर साल लगभग 3.5 करोड़ लोग चिकनगुनिया से प्रभावित होते हैं। डेथ्स का आंकड़ा कम है, करीबन 3700 यानी 3700 इसमें सालाना डेथ देखी गई है। सीडीसी ने यूएस ट्रैवलर्स को साफ साफ सलाह दी है कि अगर आप चाइना, खास तौर पर ग्वांगडोंग रीजन जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखिए, जिनमें शामिल है ईपीए रजिस्टर्ड इंसेक्ट रिपेलेंट जरूर यूज करें। इसके अलावा फुल स्लीव्स वाले कपड़े जरूर पहने और स्किन एक्सपोजर्स मिनिमाइज करें। इसके अलावा मस्कीटोज ब्रीडिंग साइट्स जैसे कि गंदा पानी, डैम्प जगहों से दूरी बनाकर रखें। इसके अलावा कोशिश करें कि स्क्रीन्ड या एयर कंडीशंस एकोमोडेशंस में ही ठहरें। आपको बता दें, अमेरिका में हाल ही में चिकनगुनिया के खिलाफ 2 वैक्सीन को मंजूरी भी मिली है, लेकिन प्रेग्नेंट वेमेन, खासतौर पर जो डिलीवरी के करीब हैं, उन्हें यात्रा रिकंसिडर करने की सलाह जरूर दी जा रही है। रेयर केसेस में ये इन्फेक्शन चाइल्ड बर्थ के दौरान भी ट्रांसमिट हो सकता है। यूएस डेटा की बात करें तो साल 2025 यानी कि इसी साल में अब तक 46 ट्रैवल रिलेटेड केसेस भी रिपोर्ट किए जा चुके हैं, जबकि साल 2024 यानी कि पिछले साल में ये संख्या करीबन 200 थी। लेकिन इसी बीच पॉजिटिव बात यह है कि अमेरिका में कोई लोकली ट्रांसमिटेड केस सामने नहीं आया है। तो ऐसे में हाई रिस्क ग्रुप्स कौन है? ओल्डर अडल्ट्स, न्यूबॉर्न बेबीज और वो लोग जिनका क्रॉनिक हेल्थ इशू है। उनमें चिकनगुनिया से सिवियर या फिर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस का उनको खतरा सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें साफ है कि ये खबर सिर्फ चाइना के लिए नहीं बल्कि पूरे ग्लोबल ट्रैवल कम्युनिटी के लिए चिंता की बात है। इंडिया से भी हजारों लोग हर साल एजुकेशन, बिजनेस या फिर टूरिज्म के लिए चाइना ट्रैवल करते हैं। ऐसे में ये एडवाइजरी इंडियन ट्रैवलर्स के लिए भी उतनी ही ज्यादा रेलेवेंट हो सकती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए एनबीटी इंटरनेशनल के साथ।